तो जी क्लास बात हो रही है फंक्शन ऑफ प्रोटीन की। फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आप लिख सकते हैं कि ये ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मैसेंजर के तौर पे काम कर रहे हैं, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं हमारी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड। तो इट इज़ आल्सो अ प्रोटीन। आप कह सकते हैं कि ये हमारे फ्लूइड्स को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बैलेंस कर रहा है, ये डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है और स्टोर कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि ये बाइंड्स भी कर सकता है, कैरी कर सकता है छोटे छोटे एटम को, मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्रोटीन कर सकता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो वार्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये दोबारा रिपेयर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्रोटीन हेल्प्स टू रिपेयर द वार्न आउट सेल्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पोल्ट्री वगैरह में हम लोग प्रोटीन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में। उसकी बेस्ट एग्जांपल है विनेगर वगैरह है, चीज़ जो होती है ये प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स की यूटिलाइजेशन की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट। जिन एंजाइम्स किस में मौजूद हैं, ये एंजाइम्स जो विनेगर और चीज़ वगैरह बना रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं और यीस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है डैट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है जी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके अलावा इंसुलिन जो है, जो बहुत ही कॉमन नेम आप लोगों ने अमूमन सुना होगा, जो डायबिटिस मेलाइटिस के पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है और उस वक्त इंजेक्ट किया जाता है जब शुगर लेवल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इंसुलिन इज़ आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। सो यू कैन से इंसुलिन इज़ आल्सो अ प्रोटीनेश हार्मोन, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी आ सकता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। एंटीबॉडीज़ जितनी हमारे पास आ जाती हैं ये क्या काम कर रहा है, इंक्रीज़ हमारी बॉडी की इम्यून पावर को ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, ये जितने भी आपके पास एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं ये एंटीबॉडीज़ आपके पास प्रोटीन इन नेचर हैं। So these are the different uses and functions of protein, or you can say applications of protein। तो अब आप लोगों को जो मैं बताती हूँ, आप लोगों ने काम क्या करना है 10th क्लास, आप लोगों ने एक काम करना है प्रोटीन का स्टार्ट से जो बॉन्डिंग इन प्रोटीन तक आ रहा है ना टॉपिक, वहाँ तक 10th क्लास आप लोगों ने मुझे इस काम कॉपी पे करके देना है, ठीक है। थैंक यू। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी है, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ एनी क्वेश्चन रेज इन योर माइंड्स, यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल टेल यू द आंसर, ओके। तो डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन है, आज हमने स्टडी किया है बॉन्डिंग इन प्रोटीन है, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। तो लेट्स होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, if you have any question in your minds, you can ask, ठीक है। थैंक यू।